सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एवरेजेस। आज हम एवरेज का पार्ट नंबर 3 करेंगे। तो पहले मैं आपको सीक्वेंस समझा दूं। थ्योरी हम पूरी कर चुके हैं। उसके बाद स्नैप के पीवाईक्यूज देख चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हम आईएफटी के देखेंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, आईएफटी इज अ ग्रेट कॉलेज। अब इसके बाद क्या होगा देख लीजिए। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे जैड के पीवाईक्यूज। और जैसे मुझे एक और टिस्टनेट और सीमैट के पीवाईक्यूज भी करवाना है, वो एक ही वीडियो में करवा दूंगा मैं। उसके बाद कैट का पीवाईक्यूज। ठीक है। तो बस 3 वीडियो आने बाकी है इसमें। इसके बाद जैड की पीवाईक्यूज, कैट वाले पीवाईक्यूज और सीमैट और क्या कहते हैं टिस्टनेट वाले। फिर खत्म। उसके बाद एवरेज वाला पार्ट खत्म। उसके बाद में एवरेज में अभी काउंट किया है। फिर जो एलआरडीए में सेट्स आते हैं एवरेज के, वो मैं करवाऊंगा और मिक्सचर एलिगेशन भी साथ में कवर करवाऊंगा। तो सारे टॉपिक कंटिन्यूअसली पूरे होते चलेंगे। आइए आईएफटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। आपको पता है क्या करना है आपको। जब क्वेश्चन दिखे, पॉज करना है आपको, खुद से जेन्युइनली ट्राई करिए। तभी सोल्यूशन देखिएगा, बहुत फायदा मिलेगा आपको, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। ठीक है। और आईएफटी में के बाद देखेंगे आप लोग, क्वेश्चंस कई बार थोड़े लेंदी हो जाते हैं। दे अपीयर टू बी लेंदी, बट सोल्यूशन उतना मुश्किल भी नहीं होता। तो थोड़ा साइकोलॉजिकली लेंदी क्वेश्चन से डर लगता है आपको, तो यहाँ पे थोड़ा आपको कोप अप करना पड़ेगा, बट क्वेश्चन सॉल्व करने में उतनी मुश्किल नहीं होती। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा इंट्रोडक्शन मेरा। एंड ये वैसे मैं क्लास में बता ही देता हूँ। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो पसंद तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड कमेंट्स, योर फीडबैक्स, डाउट्स, या जो भी आपका कमेंट है चैनल के बारे में, कंटेंट के बारे में, फ्रीली बिल्कुल ऑनेस्टली कमेंट कर सकते हैं आप, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पर भी चैनल है, एड्रेस देख लीजिए। फिर क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। t.me/concept_tree। तो टेलीग्राम के सर्च पैनल पे जाके लिख दीजिएगा, या फिर सिर्फ इतना भी लिख देंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट स्पेस ट्री, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिएगा, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे एक स्टूडेंट डिस्कशन ग्रुप भी है, तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। पहला सवाल आपके सामने। बीच में कई जगह देके ध्यान दीजिएगा। जैसे 2019 का है, 2013, 12, बीच में जो कुछ कई बार ईयर्स मिसिंग है। ऐसा नहीं कि उस साल एवरेज नहीं आया, पर डीए में पूछ लिया, इसलिए कई बार कॉन्ट में कम पूछा। वो डीए वाले भी मैं करवाऊंगा आपको। पहले करते हैं, ठीक है। 2019 का सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। आप पॉज करके सॉल्व करिए, मैं सॉल्व करना आगे कर रहा हूं। ठीक है। आप सॉल्व करके आगे देखिएगा। चलिए। सो क्रिकेट टीम हैज 11 प्लेयर्स एंड ईच ऑफ देम हैव प्लेड 20 मैचेस। तो अभी तक 20 मैच खेल चुके हैं। उसमें विराट, रोहित, महेंद्र, राहुल एंड शिखर का एवरेज यहां पे दिया हुआ है 60, 55, 50, 45 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। बाकी सारे प्लेयर्स का एवरेज यहां पे इसने सेम कर दिया है, दैट इज 25। ग्रेट। अगले 10 मैच की बात करें, टोटल 30 मैचेस की बात होने वाली है। पहले 20 का एवरेज आपको दे रखा है, अगले 10 का क्या हिसाब है देख लीजिए। विराट एंड रोहित ने 900 रन बनाए हैं, और महेंद्र ने राहुल से डबल रन बनाए हैं। आफ्टर 30 मैचेस, विराट का नया एवरेज इज ट्वाइस दैट ऑफ राहुल। तो विराट का डेटा है हमारे पास, उससे राहुल का निकालेंगे, और राहुल से महेंद्र का डेटा निकल के आ जाएगा, और हमें महेंद्र का ही एवरेज स्कोर चाहिए। तो रास्ता समझे आप लोग। द अप्रोच, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड, ये रास्ता क्लियर करना बहुत जरूरी है। विराट की पूरी जानकारी है, वहां से राहुल की जानकारी निकालेंगे, और राहुल से यहां पे महेंद्र की जानकारी आ जाएगी जो हमसे पूछा गया है। सिंपल। बाकी प्लेयर से कुछ खास मतलब हमको इस क्वेश्चन में नहीं रहेगा। अब देखिएगा, अगर पूरे 30 मैच के बाद विराट का एवरेज डबल है, तो उसका स्कोर भी राहुल से टोटल डबल होगा, क्योंकि मैचेस दोनों ने 30 खेले। अब अगर एवरेज डबल है, तो टोटल स्कोर भी डबल ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस सेम है। तो विराट का स्कोर निकालते हैं। विराट का स्कोर, पहले 20 मैच का एवरेज है 60, तो 60 इंटू 20 कर दिया। ये उसका टोटल स्कोर है 20 मैचेस का। उसके बाद उसने 900 रन और बनाए हैं। तो 1200 प्लस 900 इज 2100। ये विराट का स्कोर है। अब क्योंकि विराट का एवरेज डबल है, तो स्कोर भी डबल, क्योंकि मैचेस का नंबर सेम है। राहुल का एवरेज विराट से हाफ है, तो स्कोर भी हाफ होगा। तो राहुल का स्कोर हमको यहां पे मिल चुका है। टोटल स्कोर हाफ कर दीजिए। 1050 रन राहुल ने बनाए। अब यहां देखिएगा, महेंद्र ने, अब यहां पे बहुत केयरफुली देखना कि राहुल का टोटल स्कोर है ये, टोटल स्कोर। ठीक है। बट यहां पे क्या बोला है, इन द नेक्स्ट 10 मैचेस विराट और रोहित ने 900 रन बनाए, और महेंद्र ने राहुल से डबल बनाए। महेंद्र ने टोटल में राहुल से डबल नहीं बनाए, वरना तो महेंद्र का स्कोर विराट के बराबर हो जाता। लास्ट के 10 मैचेस में डबल बनाए हैं। राहुल ने पहले 20 मैच में स्कोर कितना करा है वो हटा दीजिए।
जो बचेगा वो बाकी 10 मैचेस का स्कोर है। महेंद्र ने डबल स्कोर किया होगा। चलो देख लेते हैं। पहले 10 मैचेस में राहुल ने कितना स्कोर किया, ये रहा 45, राहुल का एवरेज सेकंड लास्ट। तो 45 में आपने 20 मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 900। डिफरेंस कितना है, सिंपल 150। 10 मैचेस में राहुल ने 150 स्कोर किया है, तो महेंद्र ने 300 स्कोर किया होगा। अब आपको महेंद्र का टोटल फाइंड करना है। तो महेंद्र के आखिरी 10 मैचेस का स्कोर हम निकाल ही चुके हैं, पहले 20 का और निकाल के अपॉन 30 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कहां गया महेंद्र का स्कोर, दिस वन राइट, 50। तो 50 इंटू 20 कर दीजिए, तो 1000 ये हो गया, 300 ये रहा, 1300 टोटल स्कोर है और 30 मैचेस है, 3 से 3 कैंसिल कर दिया और ये कितना आ गया, 43.33 आंसर आ रहा है। अप्रोक्सीमेट करना है तो 43.33, 43 पे एवरेज आउट हो जाएगा, तो 43 इज योर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन कितना लेंदी लग रहा था, सोल्यूशन कितना सिंपल है, पर आप देखेंगे एग्जामिनर ने क्वेश्चन को लैंग्वेज वाइज घुमाने की कोशिश पूरी करी है, और यही हमारे साथ प्रॉब्लम एग्जाम में हो जाती है। हम क्वेश्चन की लेंथ ये जो घुमाता रहता है बार बार, उसको देख के डर जाते हैं। सोल्यूशन आपके सामने, वाज इट नॉट सिंपल, इट वाज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज IFT 2013। बीच के जितने भी IFT उसमें भी एवरेज बिल्कुल कंसिस्टेंटली आया था, डीए वाले सेक्शन में था, वो भी हम लोग करेंगे। 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज है पी। ठीक है, तो बेसिकली इनका सम 7p हो जाएगा, ये आपको पता है। क्लियर है बात। एक सिंपल काम करते हैं, इन 7 नंबर्स को क्या लेते हैं, एक रास्ता क्या नंबर क्या लो आप, p+1 p+2, वो भी सही है। सिमेट्रिकली ले लोगे तो और अच्छा है। ये ले लिया नंबर p, बीच वाला फोर्थ नंबर, पिछले 3 और बाद के 3 क्या लूंगा देख लीजिए, p+1 p+2 p+3, और यहां p-1 p-2 p-3। ये 7 नंबर ले लिए, इनका एवरेज, इनका सम देख लो कितना आएगा, 7p आएगा, तो एवरेज p आ जाएगा। ठीक, तो इनका एवरेज p आ चुका है। अब अगले 3 नंबर को भी मैंने ऐड कर दिया, तो अब एडेड। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, उस एडिशन वाले पार्ट को देख लो आप। p+4 p+5 p+6, 3 नंबर ऐड कर दिए। अब सबका सम निकालो। इनका सम तो पता ही है आपको, मैं नया एवरेज निकालना चाह रहा हूं एक्चुअली। ठीक है, इनका कितना एवरेज है, 7p। ठीक है, बेसिकली नए एवरेज को निकालने के लिए ना, आपसे बस पूछा कितना बढ़ गया ना एवरेज, तो इतने पार्ट का तो आपको पता ही है। इस पूरे को हम 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब ऑब्जर्वेशन 7 थे, अब 3 ऐड करें तो 10 नंबर हो चुके हैं। 7p इनका सम निकालो भाई, कितना आ रहा है, इनका सम आ रहा है 3p प्लस हाउ मच, प्लस 15। ठीक है, अपॉन 10 कर दो, ऊपर 10p प्लस 15 आएगा या नहीं आएगा, तो कैंसिल करने पर कितना आएगा, p+1.5। बस आपका नया एवरेज आ गया। योर एवरेज हैज इंक्रीज बाय 1.5। देखो भाई, इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, आराम से हो गया। और सवाल IFT का है, बस खत्म। बस थोड़ा अजम्पशन में आपने ये काम कर दिया, थोड़ा तो और अच्छा हो गया, वरना भी हो जाता, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, बट इससे और सिंपल हो गया। ठीक है, सो और नीचे 10 के वो देख लीजिए, 7 में आप 3 नंबर ऐड करें तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी तो 3 से बड़ा है ना, तो 7 10 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे ना ये क्वेश्चन आप पॉज करके सॉल्व करिएगा। जो इक्वेशन चैप्टर होता है, लीनियर इक्वेशंस, जो हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं, उसमें भी क्वेश्चन काफी फेमस है। उस क्वेश्चन को आप वहां पर भी देख सकते थे, पर क्योंकि एवरेज की बातें हुई तो मैंने सोचा यहां पर भी करवा देते हैं। आप पॉज करके ट्राई करेंगे, फिर सोल्यूशन देखिएगा। चलिए, सो एट अ रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया, टोटल एक्सपेंस जो है आपका, कुछ हिस्सा फिक्स है उसका, कुछ हिस्सा जो है इट वेरीज डायरेक्टली विद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो पूरा खर्चा हम लोग क्या मान लेते हैं, फिक्स पार्ट को एफ मान लेते हैं, वेरिएबल पार्ट को वी मान लेते हो, F+NV होगा जो पूरा खर्चा है। वेरिएबल पार्ट को आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिक्स पार्ट तो वट एवर विल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो फिक्स रहेगा। ठीक है, चलिए अब पहले केस में नाउ यू हैव टू वेरिएबल्स एफ और वी, तो आपको दो इक्वेशन चाहिए होगी, बिकॉज एन तो दिया आपको, हर केस में एन तो दिया रहेगा। यहां पर भी एन दिया है आपको, एफ और वी वेरिएबल है, टू वेरिएबल टू इक्वेशन, सो यू नीड टू रिलेशंस, वो दिए हैं आपको क्वेश्चन में। तो पहले केस में नंबर है, पहला किससे पहले बन रहा है, 20 बच्चे हैं, और देखिए दिस इज 400 इज नॉट टोटल खर्चा, इट इज एवरेज खर्चा।
तो टोटल खर्चे के लिए आपको 400 इंटू 200 इंटू 20 करना पड़ेगा। तो 400 एवरेज एक्सपेंस है, टोटल कितना हो जाएगा? 400 इंटू 20 करेंगे। सो 8000 इज इक्वल टू एफ प्लस एनवी, एनवी मतलब 20V। अगले केस में भी 40 बच्चों के लिए दिया है आपको एवरेज खर्चा जो 300 है, टोटल कितना हो जाएगा? 12,000 दैट इज इक्वल टू एफ प्लस एनवी मतलब 40V। अब आराम से एफ और वी दोनों आ जाएंगे, दोनों को माइनस करो एक बार तो वी आ जाएगा। माइनस करने पर 4000 इज इक्वल टू 20V, तो वी कितना आ गया? 200 यहां ऊपर पुट कर दो तो कितना आ जाएगा? एफ आई थिंक आ जाएगा हमारा 4000। ठीक है, क्वेश्चन बन गई। अब 80 बच्चों के लिए क्या हो जाएगा? एफ प्लस एन इज 80 और वी हमारा 200 आ चुका है, तो दिस विल बी 4000 प्लस 16,000। सो 20,000 भाई पूरा आ चुका है, पर उसने दोबारा एवरेज पूछा है, तो उसको 80 से डिवाइड आपको करना ही पड़ेगा। ये हो गया कैंसिल और ये निकाल लो आप 250 रुपीज 250 इज द एवरेज रिक्वायर्ड एक्सपेंस व्हेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 80। आपका आंसर आ गया है ए ऑप्शन। बस एक्सपेंस टोटल नहीं एवरेज दिया है, उससे टोटल कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करके। छोटा सा चेंज था, बाकी पूरा सिंपल था। IFT 2012 का सवाल। चलिए मैं काम करता हूँ, ये क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं। पहले ये कर, चलो ये कर, इसमें क्या फर्क है, चलता है। फ्रेंड बताइए, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी दिख रहा है? दिख रहा है ना? कई बार हम लोग एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अरे बाप रे इतना लंबा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, ऑल दोस। ठीक है, प्लीज ट्राई करिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो भी पॉज करेंगे, जेन्युइनली ट्राई करोगे, आराम से हो जाएगा। थोड़ा दिमाग ऐसा नहीं कि हाँ सर ने ट्राई करने को बोला है चलो थोड़ा ऐसे ही पढ़ के, ऐसा नहीं। जेन्युइनली ट्राई करो, जैसे कि आप एग्जाम में बैठे हो, फिर सोल्यूशन देखना, बहुत क्लैरिटी कॉन्सेप्ट में आएगी आपको। चलिए हम सॉल्व करते हैं, आप पॉज करके करना फिर देखना। सो मार्च 2011 में 15 नई बुक्स खरीदी गई हैं। ओके, टोटल खर्चा 4500 का है। एवरेज यहां पे अगर मैं निकालूं तो 300 एवरेज आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं? इसका शायद बाद में काम आए। तो पूरा खर्चा जो हुआ है, अगर उसमें टोटल का एवरेज निकाला जाए तो 300 आ रहा है फॉर ऑल द 15 बुक्स। ठीक है, अब इसमें 13 बुक्स एक पब्लिशर से ली गई जिसका नाम MN डिस्ट्रीब्यूटर्स है, बाकी 2 किताबें किसी दूसरे से, इसका नाम यूवी पब्लिशर। ठीक है, अब उसके बारे में जानकारी दी गई। तो बेसिकली देखिए, ये क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में तोड़ रहा है। दोज 13 बुक्स, दोज 2 बुक्स एंड टोटल 15 बुक्स। ठीक है, और उन सब के एवरेज में एक रिलेशन देना चाह रहा है। तो मैं काम कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। वो जो 13 बुक्स है ना, उनका एवरेज में x मान रहा हूं, एवरेज। जो बाकी 2 बुक्स हैं उनका एवरेज में y मान रहा हूं। पूरी 15 किताबों का एवरेज तो हमको 300 दिया ही हुआ है, हमने सॉल्व कर लिया था। अब देखिए रिलेशन क्या है। 15 बुक्स जो है उसके एवरेज का 1/6 मतलब 300 का 1/6 इज इक्वल टू, अब देख रहे हैं मैं अपना दिमाग नहीं लगा रहा, मैं लाइन टू लाइन क्वेश्चन को लाइन टू लाइन पढ़ते जाओ और चीजों को अप्लाई करते जाओ, आंसर आ जाएगा। पूरे क्वेश्चन को इसे देखने की जरूरत क्या है आपको? लाइन टू लाइन बड़ी है, आराम से आंसर आएगा। इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द एवरेज ऑफ 13 बुक्स एक्स। तो पूरे के एवरेज का 1/6, 13 के एवरेज का 1/5 है। बड़ी अच्छी बात है, इससे आपको एक्स भी मिल जाएगा, एक्स भी मिल जाएगा। तो कितना मिल रहा है? ये तो 50 हो जाएगा, तो 250 आ गया। बहुत बढ़िया। इससे पता है क्या मिल जाएगा आपको? इन 2 किताबों का भी एवरेज मिल जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, चलिए। तो वेटेड एवरेज लगाना है आपको। आपको पता है कि 13 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई अपॉन 13 प्लस 2 मतलब 15, ये पूरे एवरेज के बराबर होगा, क्योंकि 13 और 2 किताबों को मिला के तो 15 किताबें बनती है। बढ़िया है, आपको एक्स पता है, वाई निकल आएगा। लेट अस सॉल्व दिस। तो 13 इंटू 250 प्लस 2y इज इक्वल टू 15 उधर ले जाइए, 4500 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, यहां लिख लेते हैं। सो लेट अस राइट इट हियर। 2y कितना आ गया देख लो, 4500 माइनस ये कितना आ रहा है बता दो। अगर यहां पर मैं इसको 12 लेता हूं तो 3 एक सेकेंड, 300। ठीक है,
3250 आ रहा है, 3250 जितना मैं समझ पा रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि अगर ये 12 होता तो 4 अंदर ले जाते तो 1000 हो जाता, और 3 बाहर बचा है तो 1000 टू 3 कितना होता, 3000। एक 250 और बचा है तो 3250 कर दो। बाकी आप सीधे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आपकी विश है। क्लियर है? तो यहां से मैं 2y की वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं, तो 2y कितना आ गया, 2y कितना आ गया, दिस इज 1250, 1250। ठीक है फ्रेंड्स, y इज द एवरेज ऑफ दोस टू बुक्स। तो उन दो किताबों के रेट का सम कितना होगा, 2y। y तो एवरेज है, तो सम कितना होगा, दो किताबों का एवरेज y है तो उनका सम 2y होगा। 2y की वैल्यू आ गई, तो इसलिए y की वैल्यू मत निकालो, आपको 2y की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उनके सम की जरूरत पड़ेगी। अब ऑफ द टू बुक्स जो हमने यूवी वाले से लिया था, उसमें एक किताब का 1/3 प्राइस दूसरे के हाफ के बराबर है। तो अगर पी क्यू मान लो, तो P का हाफ Q के 1/3 के बराबर है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, P बाय Q का रेशियो जो है ना, वो 2/3 आ जाता है। सिंपल सी बात है। और उनका सम 1250 आ चुका है। एवरेज Y होगा पर सम 2y होगा, और वही से मतलब था हमको। तो कोई बात नहीं, 1250 को आप 2/3 में डिवाइड कर दो, काम खत्म आपका। 2/3 मतलब 5 पार्ट्स बनेंगे, तो एक पार्ट 250 का बन गया। तो 2 मतलब एक पार्ट 500 का, और 3 मतलब दूसरा पार्ट 750 का। दो पार्ट्स तैयार है आपके सामने, खत्म। ऑप्शन देख लो, सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, अब ठीक है, मतलब पहले वाले को 750 मान रहा है, दूसरे को 500 मान रहा है, तो आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो ठीक है, तो हाँ, मतलब बेसिकली पहले का 1/3 करना था। ठीक, कोई बात नहीं, आप ऐसे तो मतलब वो आपको पता है कि वो आंसर तब कर ही चुके हैं, दैट इज नॉट मच ऑफ प्रॉब्लम। इसका 1/3 करना था, इसका हाफ करना था, तो P बाई क्यू 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो P 750 आ गया, Q 500 आ गया। ऑर्डर का ध्यान रख लेना, और क्या बात है उसमें, सिंपल था या नहीं। और क्वेश्चन देखने में कितना अजीब लग रहा था, आप देखिएगा। इसलिए लाइन टू हैव दैट बिलीफ, यार ये क्वेश्चन हो सकता है। लेंस, आप एक लाइन पढ़ो एक बार में और बढ़ते चलो, क्यों नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। देख लो, आपके सामने हो गया। ठीक है, चलिए दो सवाल और है, फिर वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, IIFT 2011 का सवाल। चलिए, 2 साल पहले की बात कर रहा है, तो हम भी 2 साल पहले की बात कर लेते हैं। दो फ्रेंड्स है, अमिता और सुमिता, उसके बारे उनके बारे में कुछ बोला गया है। अमिता की एज का, अच्छा ये एज ध्यान रखना 2 साल पहले की मानी, कि उसने 2 साल पहले सवाल शुरू किया है। ऐसा नहीं कि आप प्रेजेंट एज को मांगते फिर -2 करो, तो बार बार -2 कैरी क्यों करना, पुराना एज्यूम कर लो, बाद में ऐड कर देना जरूरत के हिसाब से। अमिता की एज का 1/5 इज इक्वल टू सुमिता की एज का 1/4। ठीक है, और उनका एवरेज 27 है। फ्रेंड्स एक बात बताओ, एवरेज 27 है, तो उसको यहां पे एक बात बता दो, अमिता और सुमिता का एज का रेशियो कितना आ गया, 5/4। फ्रेंड्स 27 को 5/4 में मत तोड़ना, वो एवरेज, आपको सम चाहिए। दो चीजों का एवरेज अगर 27 है, तो उनका सम कितना होता है, ट्वाइस दैट एवरेज, 54। आप 54 को 5/4 में तोड़िए। कैसे तोड़ोगे, 9 पार्ट्स में, तो एक पार्ट 6 के बराबर हो जाएगा। तो 6 इंटू 5 30 इसकी एज हो गई अमिता की, और 6 इंटू 4 24 इसकी एज हो गई। ये एजेस 2 साल पहले की है। ठीक है, और अगर आप परमिता की एज भी कंसिडर करते हो, तो एवरेज 24 हो जाएगा। तो ए प्लस एस, दोनों की एज, प्लस परमिता की एज जो हमको पता नहीं, तो उसको पी मान लेते हैं, और टोटल 3 से डिवाइड करो, क्योंकि अब 3 लोग एवरेज ले रहे हो, तो दिस न्यू एवरेज इज 24 ना, नया एवरेज दे दिया उसने। तो आपको परमिता की एज भी मिल जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, देखो बहुत सिंपल है, सॉरी 24 है ना, 24, ओके। तो 72 3 को ले जाओ, 72 में आप 54 माइनस कर दीजिए, तो 18 परमिता की एज आ चुकी है। ठीक है, तो सुमिता और परमिता के एवरेज चाहिए 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। अभी आप प्रेजेंट से 2 साल पहले हो, अब प्रेजेंट से 3 साल आगे जाना है आपको। तो पहले काम करो ना, 2 साल पहले का एवरेज निकाल दो, उसमें +5 बाद में कर देना। कितना एवरेज है, किसका निकालना है, सुमिता और परमिता का। सुमिता की एज एस के बराबर है, तो ये 24। परमिता की एज पी के बराबर है, तो 18 अपॉन 2 करिए, कितना आ गया, 21। 21 आंसर मत बोलना, क्योंकि ये तो 2 साल पहले का एवरेज है, आपको अभी से 3 साल आगे चाहिए। तो पहले तो 2 से प्रेजेंट पे आओगे, फिर 3 से आगे चले जाओगे आप, +5 कर दीजिए, 26 इज योर आंसर। सिंपल। तो देख रहे हैं आप, IIFT के सवाल थोड़े टफ माने जाते हैं, पर कितने आराम से डुएबल है। बस डरना नहीं क्वेश्चन की साइज को देख के,
आराम से हो जाएगा। आपको क्वेश्चन और डबल कर दो सवाल, हम तो लाइन बाय लाइन चलेंगे, रिलेशन लिखते जाएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन फिर वाइंड अप करेंगे। तो आईएफटी का अच्छा खासा एक नॉलेज यहाँ पे हो जाएगा। डीए की बातें हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पे आईएफटी 2010 का सवाल, 2010 का सवाल, आप वीडियो पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे। मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, आप सॉल्व करने के बाद वीडियो आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो एक बी स्कूल में 3 तरह के लेवल ऑफ फैकल्टी पोजीशन है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, सारे फैकल्टी मेंबर्स का जो एज है उनका सम कितना है 2160, उनकी एवरेज एज है 36। टोटल एज का सम 2160 है और एवरेज 36 है। तो बेसिकली एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ फैकल्टीज। तो 2160 अपन 36 कर लो आप, ये देखो ना, एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ फैकल्टीज होगा। तो एन कितना आ गया 2160 बाय 36, जो 60 होता है। भाई ये 6 का क्यूब है और इंटू 10 है और 6 का स्क्वायर है, 6 कैंसिल होकर 6 बचेगा, 10 भी तो बचा है ऊपर, 0 बचा है ना। तो नंबर ऑफ फैकल्टी 60 आ चुका है आपका, एन आपका 60 आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बोलता है। तो यहां पर एवरेज, अब देखिए उसने पहले प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का एवरेज, पेयर वाइज एवरेज बता रहा है 39, एसोसिएट और असिस्टेंट का एवरेज ये दिया हुआ है, और प्रोफेसर और असिस्टेंट का एवरेज ये दिया हुआ है। पेयर वाइज एवरेज निकाला है उसने। एक रिलेशन और दिया है, अगर हर प्रोफेसर एक एज 1 साल बढ़ जाए, मतलब एवरेज 1 से बढ़ जाए, एसोसिएट में सबकी एज 6 से बढ़ जाए और असिस्टेंट में सबकी एज 7 से बढ़ जाए, तो टोटल एवरेज 5 से बढ़ जाता है। कुछ ऐसे रिलेशन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि फैकल्टीज के रिस्पेक्टिव एजेस, ठीक है, और नंबर कितना है। क्लियर है बात? तो यहां पे आप जानते हैं क्वेश्चन बहुत सारी बनेगी, उनको सॉल्व करने से अच्छा है कि आप ऑप्शन ट्राई करें ऐसे सवालों में। पर चलिए आज शुरू तो करें, पहले क्वेश्चन बनाना। मुझे अपनी स्क्रीन थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी, बेटर। चलिए, तो मैं अज्यूम क्या कर रहा हूं देख लीजिए, एक्स वाई जेड, एक्स नंबर ऑफ प्रोफेसर है, वाई नंबर ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर है और जेड नंबर ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर है, और इनकी एवरेज एज ए, बी और सी है रिस्पेक्टिवली, माना है मैंने। प्रोफेसर के पूरे ग्रुप की एवरेज एज ए है, एसोसिएट प्रोफेसर की बी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की सी। ठीक है, चलिए पहली चीज, टोटल नंबर आपको पता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आप 60 निकाल चुके हैं। और सबकी एजेस का सम कितना है, सारे प्रोफेसर की एज का सम कितना हो जाएगा ए एक्स, सारे एसोसिएट वालों की एज का सम कितना हो जाएगा बी वाई, और सारे असिस्टेंट प्रोफेसर की एज का सम कितना हो जाएगा सी जेड। ये आपको 2160 दिया हुआ है। दो इक्वेशन तो यहां पर बन गई है आपको। ठीक है, अब जो पेयर वाइज दिया उनकी बात भी कर लेते हैं, पेयर वाइज जो उनकी बात भी कर लेते हैं। क्लियर? तो एसोसिएट और नहीं, हाँ, प्रोफेसर और एसोसिएट का दिया है। तो प्रोफेसर और एसोसिएट मतलब हम्म, हाँ ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी वाई, इनकी एज का सम है। ठीक है, उधर से एवरेज कितना है हमारा 39। अब लेफ्ट में आप सम निकाल चुके हो, ए एक्स प्लस बी वाई, राइट में एवरेज है, इसको नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको यहां पर दोनों को इक्वेट कर सकते हो। नंबर तो एक्स प्लस वाई है, तो एक आपने उनका रिस्पेक्टिव एवरेज से निकाल लिया कि इंडिविजुअली ए एक्स और बी वाई करके ऐड कर दिया, एक टोटल एवरेज दे रखा है आपको तो उसमें टोटल नंबर मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, दोनों का सम तो अल्टीमेटली सेम ही आएगा। इस फंडे को हम हर इक्वेशन में लगाते रहेंगे। तो पहली क्वेश्चन तो ये बन गई। ठीक है, ये 1 बोल देते हैं, ये 2 बोल देते हैं, ये थर्ड बन गई। अगला पेयर उठाया जाए, अगले पेयर में किसकी बात करिए, प्रोफेसर नहीं, एसोसिएट और असिस्टेंट की, एसोसिएट और असिस्टेंट की। इनका एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है 32 8/11, 32 इंटू 11 इज 352 प्लस 8 इज 360। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, 360/11 हो गया। आप चाहो तो 11 वहां पे दूसरी तरफ लेके जा सकते हो। एंड द नंबर इज वाई प्लस जेड, ये एक और इक्वेशन बन गई। ठीक है, और आखिरी दे रखी है प्रोफेसर और असिस्टेंट की, मतलब ए एक्स प्लस सी जेड। इनका एवरेज है 36 2/3, 36 इंटू 3 इज 108 प्लस 2 इज 110 अपॉन 3 होगा, आप 3 को इस तरफ लेके जा सकते हैं। एंड दिस विल बी इधर एक्स प्लस जेड, टोटल नंबर इन दोनों का।
5 इक्वेशन बन गई। एक और है, अब देखिएगा, हर प्रोफेसर की एज, अब ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, प्रोफेसर की एज 1 से बढ़ा दिया आपने, नंबर तो सेम रहेगा। एसोसिएट की, सबकी एज अगर आप बढ़ा रहे हो तो एवरेज भी उतने से बढ़ता है ऑब्वियसली। तो ये b+6 हो गया, दिस इज y। और असिस्टेंट में सबकी एज 7 से बढ़ाई आपने, तो c+7, दिस इज z। ये पूरा करने पर अभी सम आपका था 2160, इसको गैप कर देते हैं। अब 5 से एवरेज बड़ा है, 60 लोगों का एवरेज 5 से बड़ा है, तो सम कितने से बड़ा होगा, 60 लोगों में 5 से एवरेज, 60 इंटू है कितना, तो 300 प्लस 300, मतलब 60 इंटू 5। तो ये लेफ्ट में आपने नया सम निकाल लिया। अब एवरेज भी 5 से बड़ा है, तो पुराना सम 2160 था, अब 60 लोग में 5 से एवरेज बढ़ना मतलब 300 और ऐड कर दो आप, तो आपको नया सम दोनों तरफ मिल गया। दीज आर दी 6 इक्वेशन। अब आपको बस एक ऑप्शन देखना है जो इन दोनों को टेस्ट या सही टेस्ट करवा दे, तो अपने आप काम बन जाएगा, बहुत आराम से आंसर आ जाएगा। पहले छोटा सा काम कर दीजिए फ्रेंड्स, एक बात देखिएगा, इसे ओपन करने पर ax, by और cz बनेगा, उसके अलावा x प्लस 6y प्लस 7z रहेगा। पर आप जानते हैं ax प्लस by प्लस cz, यहां से 2160, तो इधर वाले 2160 कैंसिल कर देगा, तो यहां पे सिर्फ कितना बचेगा, x। थोड़ा जितना कुछ सॉल्व हो सकता है वो तो करें ट्राई करने से पहले, और सिर्फ 300 बचेगा। बाकी पूरा हिस्सा सेकंड इक्वेशन था, या फिर आप इतना मान लो कि आपने 6 में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर ली, 6 माइनस 2 कर लिया, तो आपको यही मिलेगा। अब चलिए ट्रायल शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पेयर वाइज बहुत सारे रिलेशन दिए हुए हैं, पर पहले टोटल वाला ट्राई करवा देते हैं। टोटल मतलब इस वाले को, और सॉल्व करने के बाद इस वाले को, इसको सेवेंथ इक्वेशन बोल देते हैं। फर्स्ट और सेवेंथ पहले ट्राई कराइए, बाकी तो चलिए आराम से ट्राई आप करवा सकते हैं। चलिए आपको अब चलो अब ट्रायल पे जाते हैं। सॉल्व करने के चक्कर में इट विल बी टू कॉम्प्लेक्स, कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन ट्राई करना बेहतर रास्ता होता है। सॉल्व पता नहीं हो भी सकता है, नहीं सकता, एक्चुअली वेरी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट कोई मतलब नहीं है, छोड़िए उस चीज को। ओके, तीनों का सम, ये देखो सबके एक्स वाई जेड दिए और उनके एवरेजेस दिए हो, ये एबीसी की वैल्यूज दी हैं ये, और ये दिए हमको एक्स वाई जेड। पहले तो आप वो ऑप्शन निकालो जहां पे तीनों के नंबर का सम 60 हो जाए। अब इधर देखो, कहां 60 मिल रहा है आपको, हम्म, इसमें 60 मिल रहा है, इसमें 60 मिल रहा है, इन इन बी वाले में 18 प्लस 24 प्लस 20 करो, इट इज नॉट 60। तो एक ऑप्शन तो वैसे हट गया, एक नन ऑफ दीज था, ये दो ऑप्शन बचे बस आपके पास, बस ये दो ऑप्शन। ठीक है, अब दूसरी क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखिए आप ध्यान से, यहां पर आप बहुत केयरफुली देखोगे तो एक्स वाई जेड आपके पास रखे हैं, और ए बी सी की वैल्यूज भी दोनों में अलग अलग थोड़ी दी हुई है। आप ट्राई करो जिसमें ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाए। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे एक्स वाई जेड तो सेटिस्फाई हो रहा है, मैं करें इसको ट्राई एक बार, सेवेंथ वाले को। फर्स्ट वाले में ऑप्शन हट गया, सेकंड सेवेंथ वाला ट्राई करते हैं। पहले सी वाला ट्राई कर लो, 16 प्लस 6 इंटू वाई कितना है 20, प्लस 7 इंटू जेड कितना है 24। ये 300 के बराबर हमें चाहिए, पर फ्रेंड्स ये 300 के बराबर आ सकता है, नहीं आ सकता, चल आ सकता है, आ सकता है शायद। तो कितना है, निकाल लेते हैं इसको, दिस इज 16, ये मैं सी ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ अभी। 16 प्लस दिस इज 120, एंड दिस इज नहीं आ रहा, ये तो नहीं आ रहा, नहीं, क्योंकि दिस इज 168 राइट, 168 इनका सम देख लो आप, मतलब यूनिट डिजिट जीरो बन ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये 300 तो बना ही नहीं, तो सी ऑप्शन भी हट गया, नहीं काम कर रहा है ये वाला भी। बस ए बचा है, ए को ट्राई कर लो भाई, ए में तो काम बनना चाहिए होपफुली, देखते हैं बन रहा है नहीं बन रहा। तो इसमें देखते हैं, मैं सेवेंथ वाली ट्राई करना चाह रहा हूँ। देखिए ट्रायल भी सिंपल है, बहुत सिंपल से कैलकुलेशन आ रहे हैं यहाँ पे। 16 प्लस 6 इंटू 24 आप जानते हैं 144 होता है, और 7 इंटू 20 कितना होता है 140 होता है, दिस इज 300, काम बन गया। ठीक है, पर अभी आप इसको आंसर नहीं बोल सकते, कम से कम ये सेकंड वाली तो और ट्राई करो। चलो पेयर वाइज तो सेटिस्फाई इसमें करेगा होपफुली, पर ये तो एक बार ट्राई करो। चलो कर देते हैं। तो एबीसी दिए हैं, क्योंकि हम तब से N1 N2 N3 की बातें कर रहे हैं, मतलब एक्स वाई जेड की बातें कर रहे हैं, एक्स वाई जेड की बातें, एबीसी की बात नहीं करी, तो एक बार करो, दिस इंटू दिस पूरा करते हो आपका आंसर 2160 बनना चाहिए। तो 16 में क्वेश्चन नंबर सेकेंड अब ट्राई करना चाह रहा हूं।
16 इंटू 45 प्लस 24 इंटू 35 प्लस 20, अरे क्या हो गया, प्लस 20 इंटू 30, ये 2160 हो जाए तो काम बन जाएगा। चलिए सॉल्व करके ध्यान दीजिएगा, 45 का डबल 90 होता है, तो 16 में से 2 लेके इसको 90 बना दो। 90 इंटू 8 कितना होता है, 720। 720 प्लस एक 2 यहां पे लाओ तो 30 70 बन जाएगा। 70 इंटू 12 कितना होता है, 840, और ये तो 600 हो जाएगा, 600। ठीक है, एड दीज वैल्यूज और बताओ भाई कितना आ रहा है। यस, 2160 सेटिस्फाई हो गया। एक सेकेंड, क्या हो गया इसको, हाँ 2160। तो सी ऑप्शन तो पहले ही हट चुके थे, सिर्फ ए बचा था। आपने ए में ये क्वेश्चन भी ट्राई करवा ली। आप पेयर वाइज भी एक दो रख के चाहो तो देख सकते हो, वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो ए ऑप्शन इज द आंसर। ऐसे सवाल जिसमें लग रहा था अरे सर कितने सारे इसमें पेयर्स बना दिए, बट आराम से हो गया। ठीक है, सिस्टमैटिकली क्वेश्चन बनाइए, ट्रायल कर लीजिए। ट्रायल भी वो कितना सिंपल था। बी ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया था, वो तो आप पहले स्टेप में हटा सकते थे। सी भी बहुत जल्दी हट गया, बस ए बचा, उसका एक और ट्रायल कर लिया अपने, आराम से हो गया। एग्जाम में इतना समझाना नहीं आपको अपने आप को, आप जल्दी से करोगे तो और जल्दी हो जाएगा। बट सारे क्वेश्चन डूएबल है। तो ये थी फ्रेंड्स आईएफटी की बात, जिसके सवाल को थोड़ा लेंदी और मुश्किल माना जाता है। लेंदी देखा हमने, पर आराम से डूएबल थे। ठीक है, तो आई थिंक अब थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। बट मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप ट्राई करते जा रहे होगे, सिर्फ सोल्यूशन देखिए मत। आपको लगेगा हाँ ये तो हो गया, नहीं, खुद से सॉल्व करोगे ना तो कॉन्फिडेंस आता है। ये बड़ी ईमानदारी की बात है। ठीक है, चलिए, तो आईएफटी यहाँ पे पूरा होता है। स्नैप हम पहले ही कर चुके थे, और थ्योरी तो हम पूरी कंप्लीट कर ही चुके थे। ये तीन चीजें हो चुकी हैं। अब जैट पूरा करना है। एक वीडियो में मैं सीमैट और टेस्टनेट के सवाल एक ही साथ लाऊंगा, और फिर कैट के भी क्वेश्चंस करेंगे। तो ये तीन बचे हैं, फिर एवरेज पूरा, कंप्लीट कॉन्फिडेंस। ठीक है, एंड कवरेज भी पूरा हो जाएगा इसमें। फिर हम बात करेंगे मिक्सचर एलिगेशन की, बात भी करनी है, और एवरेज का रोल जो एलआरडीआई में होता है वो भी आपके सामने आएगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना, और कमेंट जरूर करिएगा अपने फीडबैक, अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है तो ऑनेस्टली कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।